सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ ट्रेडर विद रूबी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर शेयर करने वाली हूँ जिससे आप मार्केट का ट्रेंड पता कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में काम तो करते हैं, यानी मार्केट में हम अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स के लिए, और जो मैं बताऊं क्या वो मैं सही बता रही हूँ या गलत, इसको आप अपने बखूबी अपने बिहाफ पे आप अपने चार्ट पे एनालिसिस करके जान सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश ये है कि मैं आप हर किसी को ये बताऊं कि हम एक ऐसे इंडिकेटर से कैसे पता कर पाएंगे कि मार्केट बियरिश है, बुलिश है या साइड वेज है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मार्केट के अंदर आपकी इस जानकारी का। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी इंडिकेटर का राज की क्या है जिसके बारे में आप बहुत आसानी से मार्केट को पकड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं छोटे छोटे इंडिकेटर्स के वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी जिससे आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे मार्केट में आना चाहते हैं या थोड़ा बहुत भी वो कोशिश कर रहे हैं आने की, या कुछ वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या इसके अंदर अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, ज्यादा बातें ना करते हुए जानते हैं कि मैं किस इंडिकेटर के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैं जिस इंडिकेटर के बारे में बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं ईएमए, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने पिछले से पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में, मगर वहां पे मेरी जो लेंथ रखी थी वो बिल्कुल डिफरेंट। उसमें मैंने क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया था फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपके साथ कोई भी क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी नहीं शेयर करने वाली हूँ। ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि कहाँ पे हम खरीदारी करेंगे, कहाँ पे हम जाके हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, इसको कैसे पहचाने। जब हमारी पहचान बहुत अच्छी होती है तो हम मार्केट में एंट्री करने से बच जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मार्केट साइडवेज है और साइडवेज मार्केट में घुसने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आइए चार्ट पे से हम देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे गिरावट है, बट इस वाले मार्केट में ये मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम जो इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे, जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो हम डेली के टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आप बहुत अच्छे से उसे समझ पाएंगे कि मैंने क्यों यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे बखूबी हर चीज को समझ पाएंगे। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे साइड में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे आप अपना एक पुट का यहाँ पे पुट को खरीदिएगा तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है फ्रेंड्स। मगर वही चीज अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं, उस पुट पुट को जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं कॉल, अगर उसे खरीदते हैं तो यहां से और यहां तक बहुत अच्छी गिरावट है, यहां से और यहां तक बहुत अच्छी गिरावट है जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट इस वाले सिनेरियो में आपको नहीं होगा। तो हम इस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू यही जानेंगे कि मार्केट कब साइडवेज होता है, कब अप ट्रेंड रहता है, कब डाउन ट्रेंड होता है। स्टॉक मार्केट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड भी है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है, बट डाउन ट्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में देखिए ये बढ़िया वाला यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड है। अब मार्केट साइडवेज की बात रही फ्रेंड्स, तो ये मार्केट साइडवेज की तरफ ही दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने काम को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ देखिए, यहाँ हम इंडिकेटर पे गए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है डेली का टाइम फ्रेम जिसको यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। ये लिया है मैंने निफ्टी 50 का स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंडिकेटर में। इंडिकेटर में हमें सीधे सीधे कुछ भी नहीं लिखना है, कोई भी तामझाम नहीं करना। ई एम ए,
ईएमए मैंने ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, सिर्फ हमें वन टाइम ही चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं ईएमए पे, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, आपको क्लियर क्लियर दिखना चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे जब जाएंगे हम तो देखिए यहाँ पे ये आएगा, देखिए आई बटन आया है और यहाँ पे आया सेटिंग, ठीक है। और इसके ऊपर ही रखते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रैकेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम चले जाते हैं सेटिंग पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईएमए लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे लिखा है इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी। तो हमें ना स्टाइल को चेक करना है ना यहाँ विजिबिलिटी को चेक करना, हमें सिर्फ यहाँ पे इनपुट्स में लेंथ पे जाना है और यहाँ पे 9 की जगह 50 कर देना है। बाय डिफॉल्ट वहां पे जब आप ईएमए को ओपन करते हैं तो यहाँ पे 9 ही आता है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वहां पे आप 50 कर दीजिएगा। हम आज बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये मूविंग एवरेज है क्या। ये सबके जहन में सवाल आता होगा फ्रेंड्स, मेरे भी जहन में ये सवाल आया था कि आखिर ये मूविंग एवरेज है क्या, इसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये आपके भी जहन में आ रहा होगा, मेरे भी जहन में आया था। तो सबसे पहले इन सवाल को क्लियर कर लेते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ऐसा यहाँ पे इंडिकेटर है जो हम अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं, और ये स्मूथली हमें प्राइस को इंडिकेट करता है। जो उसके आसपास में फ्लैक्चुएशन हो रही है ना, प्राइस मूवमेंट हो रहा है, उसके बारे में हमें ये इंडिकेट करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। ठीक है, तो ये प्राइस हमें बताता है कि प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन है, ये है मूविंग एवरेज। और आप बखूबी भी समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा सा चार्ट पे पेंसिल वेंसिल चलाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपको अपनी बातों से बखूबी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड बिल्कुल क्लियर करती चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये प्राइस को बता रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ईएमए किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसके तहत आप जान सकते हैं कि मार्केट क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो मैं जो हिंदी समझते हैं या जो इंग्लिश समझते हैं मैं उनको भी बता दूं कि द मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर दैट इज अप्लाइड टू योर चार्ट दैट हेल्प स्मूथ आउट प्राइस बाय रिमूविंग द फ्लक्चुएशन सराउंडिंग द प्राइस मूवमेंट इन द चार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप चार्ट पे अप्लाई करते ही जो प्राइस के फ्लक्चुएशन है, जो उसके आसपास के प्राइस के फ्लक्चुएशन है, वो आपको चार्ट पे दिखा देता है। क्यों करते हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल, और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका इस्तेमाल, मूविंग एवरेज 50 का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम इसमें अपनी एंट्री बना पाए, ठीक है, या हम एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर पाए। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे इसलिए किया है फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि हमें ये पता चल जाए कि चार्ट पे हमारा एक्चुअल में सपोर्ट कहाँ पे है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जिन लोगों को नहीं आता है वो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इजी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन कैंडल पैटर्न के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आपको नहीं पता, अब जैसे अब सपोज कीजिए मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझ लीजिए खरीदारी कर ली, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने खरीदारी कर, जब तक तो मार्केट यहाँ पे गया तब तक तो ठीक है यार, एक कैंडल नीचे बनाया, मुझे पता नहीं रिट्रेसमेंट क्या चीज होता है, मैं तो डर गई, अरे निकलो निकलो इसी कैंडल पे निकल जाना, मार्केट नीचे आ रहा, मार्केट नीचे आ रहा। नहीं, आप देखिए कहीं मार्केट नीचे आया, क्योंकि मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो में जब मैंने आपको के साथ फिबोनाची वाला वीडियो शेयर किया, उसमें भी मैंने बताया कोई भी इंसान पहाड़ पे सिर्फ ऐसे नहीं चढ़ते जाता है, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा, और लास्ट में अपनी मंजिल पे यहाँ पे पहुंच ही जाएगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे बहुत इजी तरीके से यहाँ पे गया, थोड़ा सा मार्केट में यहाँ गिरावट आई है, थोड़ा सा गिरावट आई है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप गिरावट आई है, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, फिर इसके बाद एक स्मूथली यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि इस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं अपनी एंट्री फाइंड कर सकूं यहाँ पे, या मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपना देख सकूं कि कितना हुआ है, नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज 50 का इस्तेमाल करके आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि इसके थ्रू आप यहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
अब ये बात आती है फ्रेंड्स कि हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल क्यों करें। ये भी सही बात है भाई, ये भी आपके जहन में भी आता होगा, मेरे जहन में भी आया था कि क्यों करें इसका इस्तेमाल। आइए देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों करें। सपोज कीजिए कि हमें मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, आप अपने मन से मानिए कि आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे अभी देखिए ऐसा हो गया, यहाँ मार्केट पे हम आ गए, तो हमें ये लग रहा है कि मूविंग एवरेज क्या काम कर रहा है। ये तो एक बस ऐसी पतली सी लाइन है जो ऐसे इसके कभी बीच में जा रही है, कभी इसके ऐसे नीचे जा रही है, कभी इसके ऐसे ऊपर जा रही है, यही काम कर रहा है ये। कभी इसके ऐसे बीच में आ गया है ना, यही काम कर रहा है ये। ठीक है, तो जान लेते हैं कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हमें क्यों करना है। एक्चुअल में मूविंग एवरेज हमें हेल्प करता है कंफर्म करने में। क्या कंफर्म करने में? मार्केट का डायरेक्शन। यानी मूविंग एवरेज कैन हेल्प कंफर्म मार्केट डायरेक्शन, breaks can single trend change and they can act as a form of support resistance। यानी मूविंग एवरेज में 50 हमें ये कंफर्म करने में सपोर्ट करता है कि व्हाट इज मार्केट डायरेक्शन, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट बियरिश है, बुलिश है, यानी ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट है साइडवेज। हमें ये चीज सब कंफर्म करने में मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब आइए थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेते हैं। अब हम वो अपने छोटे छोटे से सेगमेंट को देखेंगे जिसमें हम समझने वाले हैं कि इसके थ्रू आप मार्केट को कैसे पहचान सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। इसके थ्रू आप इजी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि चार्ट पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये देखिए, प्रैक्टिस के बिना तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक नहीं 100 वीडियोस देख लीजिएगा तो भी आपका कुछ नहीं होगा अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके नजरों से जितनी बार चार्ट गुजरेगा, जितने भी टाइम फ्रेम का चार्ट, आपका जो चार्ट के प्रति जो आपका क्यूरियोसिटी है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, और आपको सोचने समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, और आप इजी तरीके से मार्केट को समझ पाएंगे, चार्ट को समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं देखने के लिए। यहाँ देखिए, अब EMA 50 का यूज मैंने किया है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 50 डाला, लेंथ में 50 डाला, अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, सिर्फ 50। यहाँ देखिए आपको क्या पता लग रहा है इस सिनेरियो में, आपको क्या पता लग रहा है कि आपका जो मार्केट है वो यहाँ पे है बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश है। जब मार्केट बुलिश होगा तो ये जो EMA 50 है ना, मूविंग एवरेज, इसके बीच में देखिए गैपिंग बनती जाएगी। थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ इसको टच किया है। अब देखिए ये है आपका सपोर्ट जोन। यहाँ आइए हम लाइन भी ड्रॉ करके देखेंगे इसके लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ देखिए ये है आपका सपोर्ट जोन। ठीक, मार्केट ने जैसे ही इसको टच किया है फ्रेंड्स, मार्केट ने जैसे ही इसको टच किया, यानी कि आपके EMA 50 को ये जैसे ही टच करेगा, यहां से मार्केट धड़ाम से ऊपर निकलेगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई बनावटी बातें नहीं कर रही, ये हम अपनी डेली चार्ट पे हम यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है मैं वही बातें आपको बता रही हूँ। कोई बनावटी बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं चार्ट को छोटा करती हूँ, आप अपने आप खुद देख लीजिएगा। खुद देखिए सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए, मैं पेंसिल ले लेती हूँ। यहाँ देखिए मार्केट ऐसे गया, ठीक है, थोड़ा नीचे आया, फिर गया, फिर थोड़ा फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा यहाँ गया। आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही ड्रॉ करते जा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ आने की इसने कोशिश किया है। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इसका ये हमने मार्क किया था इसका बिग। ठीक है, बिग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि इसका कोई काम नहीं है, जिसका बिल्कुल काम होता है ये बहुत ज्यादा। अब आप देख लें, बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ। मैं बीच बीच में अपनी सारी ये जो ड्राइंग कर रही हूँ वो मिटाती जाऊंगी ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है, मार्केट मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे जाता गया, वापस कहाँ पे सपोर्ट लिया? यहीं पे सपोर्ट लिया इसने। ये देखिए मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया? यहीं पे सपोर्ट लिया इसने। थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट को कर लेते हैं छोटा। आप देखिए नेक्स्ट टाइम पे कहाँ पे सपोर्ट लिया था? पीछे साइड में यहाँ पे लिया था। इसका ये रेजिस्टेंस भी है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसको तोड़ने में काफी ज्यादा मशक्कत भी हुई है। चार्ट को छोटा करूंगी और इसे मैं और थोड़ा सा ऐसे ले आऊंगी ऊपर की तरफ, तो इधर चले चलते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बखूबी यहाँ पे पता लग रहा होगा कि मैंने किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड किया है। वापस मैं आपके लिए एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस वापस से फाइंड करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इजी तरीका है और इस तरीके को सीखने में कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ देखिए
मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से। थोड़ा सा मैंने चार्ट को यहाँ पे बड़ा कर लिया, ठीक है। अब मैंने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया था, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ देखिए, मैं वापस थोड़ा चार्ट पे पीछे चली जाती हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट जो है यहीं पे मार्केट यहाँ पे टकराया है, यहीं से मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे ये जा रहा है ना, अब ये मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड में था, थोड़ा सा मतलब बुलिश था। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी गैपिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैपिंग है इसकी, यहाँ पे इसकी गैपिंग आप देख सकते हैं। मार्केट जैसे ट्रेंड में होगा, यानी अब ट्रेंड होगा, वैसे ही यहाँ पे इसमें गहराई बनती जाएगी। ये है मार्केट साइडवेज है। जब मार्केट साइडवेज होगा फ्रेंड्स, तो जो EMA 50 है ना, वो यहाँ पे बीचों बीच चलेगा। जैसे मार्केट में आप साइडवेज देखना चाहते हैं कि कैसे साइडवेज है, यहाँ देखिए मार्केट साइडवेज है, इसमें नहीं है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे आप अगर लगाते, अगर पुट का कॉल अगर यहाँ पे लेते, तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है आप खुद ही समझ सकते हैं। जो लोग ऑप्शन कर सकते हैं मुझसे बेटर समझ सकते हैं वो, कि इसमें क्या उनको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट में सबसे पहला समझ में आएगा आपको EMA 50 के थ्रू। मैं एक एक यहाँ पे पॉइंट भी लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगा बुलिश, मार्केट बुलिश है या नहीं। मेरे लिखने में कोई गड़बड़ी हो तो फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगी, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मार्केट आपका बुलिश हो गया। ये सेकंड वे जो हो गया इनका, वो है यहाँ पे बियरिश। तो यहाँ पे बियरिश समझ में आएगा आपको बहुत बढ़िया से, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। EMA 50 के थ्रू आप ये सब तीनों चीजें बखूबी पहचान सकते हैं। बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। यहाँ पे ये समझ में आएगा, साइडवेज समझ में आएगा कि आपका मार्केट साइडवेज है या नहीं। और इसमें आप इन तीनों सूरतों में फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आप बच जाते हैं एंट्री लेने से। जब भी साइडवेज मार्केट में आपको पता ही है कि आप ऑप्शन में कुछ भी नहीं कमाते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन आपने ट्रेड किया तो वैसे ही गल जाना है, आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको बखूबी यहाँ पे बता दिया कि फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स पे कि मार्केट में बियरिश बुलिश तो आपने ये सब देखा ही। अब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब ये EMA 50 कि कैसे पता चलेगा आपको कि कब अप ट्रेंड आएगा, कब डाउन ट्रेंड आएगा, कब ये मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो आप EMA 50 से आसानी से अपने सपोर्ट को फाइंड करेंगे, और डाउन ट्रेंड में आप अपने रेजिस्टेंस को इजी तरीके से फाइंड करते हैं। और जब ये EMA 50 यानी जब ये EMA जो है ये इस तरीके से मार्केट में वर्क यानी कैंडल के बीचों बीच चलता है, तो आप यहाँ पे इसको साइडवेज कह सकते हैं। ना ये ऊपर है ना ये नीचे है, बीचों बीच ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने पता करना है और अपनी एंट्री बनाने से बचनी है साइडवेज के मार्केट में। बहुत ही इजी तरीका है, आप एक बार इस तरीके को अपने चार्ट पे अपने थ्रू जरूर अप्लाई कीजिएगा। और जिस तरीके से मैंने इसके एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बिगनर्स हैं वो स्पेशली इस चीज को जरूर फॉलो करें। देखिए, EMA 50 के थ्रू दो तरीके होते हैं हमें ट्रेडिंग मतलब काम करने के। जो होता है ना, टू वे वी यूज द 50 EMA। एक ट्रेंड ट्रेडिंग, एक रिवर्सल ट्रेडिंग होता है ना, कि एक जो मार्केट ट्रेंड में आता है। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट आपने मान लिया। और ये पहचानने का तरीका कि मार्केट बियरिश या बुलिश, जब EMA 50 के ऊपर कैंडल हो यानी ये प्राइस के नीचे रहता है, दिस पॉइंट प्राइस के नीचे रहता है, और हमारे जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इज टोटली बुलिश, मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे देखिए, ये बुलिश है, ये साइडवेज है। तो बियरिश कौन सा है, बियरिश भी एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। चार्ट को छोटा करेंगे, वहां जाएंगे जहां पे कभी भी मार्केट ने इस तरीके का काम किया होगा, ठीक है। तो अभी तक ये दिखा रहा है कि मार्केट ये भी यहाँ पे बुलिश है। हाँ, यहाँ देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप, ये मार्केट यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बुलिश ही है। और यहाँ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसे मिटाना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको दिखा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो मार्केट है वो बियरिश है। ये देखिए, क्योंकि ये जो EMA है ना, ये हमारे प्राइस के ऊपर है, ठीक है। प्राइस के ऊपर जो होगा, ठीक है, प्राइस के ऊपर, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, मगर फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको। प्राइस के ऊपर
मार्केट बुलिश, ठीक है, प्राइस के नीचे, सॉरी, मार्केट बियरिश, ऊपर बियरिश, बियरिश मार्केट यहाँ पे बियरिश होगा फ्रेंड्स। प्राइस के सेम यहाँ प्राइस के नीचे, प्राइस के नीचे मार्केट बुलिश, बुलिश होगा। और जब कैंडल के बीचों बीच में जब हमारा ईएमए ऐसे चलेगा, यानी कि इस तरीके से जब चलेगा, ये इस तरीके से जब साइडवेज में इस तरीके से होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये होगा मार्केट साइडवेज, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको ईएमए 50 के थ्रू ये समझाने के लिए कि मार्केट कब साइडवेज होता है, कैसे पहचानेंगे, कब बुलिश है कब बेयरिश, यानी मार्केट में कब ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड चेंज करने की बात कर ले तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं कि ट्रेंड इसका कैसे चेंज होता है। थोड़ा सा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए ये यहाँ पे भी आप देखिए, मैं हर टाइम आपको बता रही हूँ यहाँ पे मार्केट साइडवेज है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके बीचों बीच चल रहा है। दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इनके बीचों बीच चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए प्राइस के ऊपर है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, अप डाउन ट्रेंड आ गया। जब यहाँ पे प्राइस जो है, ये जो हमारा यहाँ पे जो रेड वाला कैंडल है, थोड़ा सा मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ भी नहीं चाहती कि मैडम बस ऐसी हवा में बातें कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए ट्रेंड चेंज का क्या मतलब है, जब इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्राइस तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए, प्राइस तोड़ के ये देखिए नीचे की तरफ आ जाए, ठीक, दैट इज कॉल्ड बियरिश मार्केट। ट्रेंड चेंज है, यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है, मार्केट में गिरावट है। मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रही, आप बखूबी चार्ट पे इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है। इसी तरीके से हम एक अप ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड भी यहीं पे मिल गया। जब इस ईएमए 50 को तोड़ के और एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है क्लोजिंग करके और दूसरी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और यहाँ पे आ गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों चीजें आपको यहीं पे बता दिया, अप ट्रेंड है और ये है आपका, पीछे जाते हुए देख लेते हैं, यहाँ पे होगा आपका साइडवेज मार्केट। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया साइडवेज मार्केट, तो ये है आपका टोटली साइडवेज मार्केट। देख सकते हैं जब मार्केट के बीचों बीच ये ईएमए काम करेगा, प्राइस के बीचों बीच जब ये ईएमए काम करेगा, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे साइडवेज। अगर जब ये ईएमए को यानी ईएमए 50 को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ रेड में क्लोजिंग करता है, तो दैट इज कॉल्ड बियरिश मार्केट। और उसी तरीके से ईएमए 50 को जब ग्रीन कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड यहाँ पे अप ट्रेंड में है और दैट इज कॉल्ड अब ट्रेंड मार्केट। इसको क्लोज कर दिया, इसको यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस किया है, इसको इस तरीके से क्रॉस किया है और इसको इस तरीके से क्रॉस किया है। तो फ्रेंड्स जो मेरे समझाने का तरीका है, आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और ईएमए 50 के थ्रू आप अपने ट्रेड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप एक क्वालिटेटिव ट्रेडर बन सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जो आपको समझने की जरूरत है, जैसे कि तो हमने आपको बताया था कि हम इसमें ईएमए 50 का जो टाइम फ्रेम लेंगे, चार्ट का टाइम फ्रेम जो लेंगे वो डेली का ही लेंगे। अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, मैंने आपको सब चीजें बहुत अच्छी और बारीकी से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये मेरे जो समझाने का तरीका है वो काफी पसंद आएगा। फ्रेंड्स पसंद आएगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड